थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में किसी न किसी कोच की। एज ए वेलनेस कोच हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय करें। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है। बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे बी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा। आप लोग रेडी हो जाइए, अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन महसूस करना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा। पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी लोग चीयर्स करेंगे। ये एनर्जी ड्रिंक है और यहीं से शुरुआत होती है, और ये है तुलसी फ्लेवर। और इसके अंदर है हेलो ड्रिंक, और इसके साथ इसके अंदर है प्रोबायोटिक। तो जिनको समझ नहीं आता वो अपने कोच से पता कर सकते हैं कैसे कहाँ से अवेलेबल होता। और सेल्फ अफर्मेशन बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आज, सुना होगा आपने, और आप उस प्रैक्टिकल को करके भी देखते होंगे। बच्चों को अपने नालायक बोलते होंगे, तो रोज नालायक बोलना शुरू कर देना, एक दिन नालायक बन जाएगा बड़ा वाला। कभी महसूस किया? एक दिन तो बन ही जाएगा। तो रोज अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। तो दुनिया आपको कुछ भी बोल सकती है, बट अपने आप को आपने बोलना कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, जो भी जैसे है। और जो भी काम आप कर रहे हैं दुनिया के अंदर, तो यानी कि आपको सेल्फ अफर्म होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं, और मुझे यानी पूर्ण विश्वास है इस काम पे, और मैं पैदा ही इसलिए हूं, जीतने के लिए। और मैं रोज बेहतर से बेहतर करूंगा, रोज। और ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। मैं रोज यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूंगा इसके लिए, और भगवान मेरे साथ है। और मैं यानी कि जन्म से बुद्धिमान हूं। मतलब अपने आप में सेल्फ टॉक कर सकते हो आप, पॉजिटिव टॉक्स। क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी आपकी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम खुद तो कर सकते हैं ना अपनी तारीफ। तो रोज यहाँ सेहत से रिलेटेड आपको बात की जाती है। बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेके, और जो मैं चीजें बताऊंगा आपको, इन्हीं चैलेंजेस में से कुछ ना कुछ आप फेस कर रहे होंगे, या कुछ ना कुछ आपके परिवार में फेस कर रहे होंगे, और आपके पड़ोस में, आपके इस फ्रेंड सर्कल में, और इस धरती पे। इन्हीं चैलेंजेसों में से एक चैलेंज जरूर फेस कर रहा होगा, या मल्टीपल चैलेंजेस लोगों के साथ होंगे। जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स, और ओबेसिटी। साथ ही में यानी कि जो है स्ट्रेस, और बहुत सारे लोगों को यानी कि जो है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। मैं तो समझता हूं कि शायद इवन है कोई एक आदमी भी, इवन मैं तो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, शायद कुपोषण से तो नहीं बचा होगा। बॉडी बहुत सारे लोगों की कुपोषित है। और इसी को लेकर पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इशू जैसी समस्या लोगों के साथ, और फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन लथार्जी महसूस करना अपने आप को। पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ लोग जी रहे हैं, और साथ ही हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, और इसी के चलते आप देख रहे होंगे हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक। और दवाएं भी आपने कॉमन सुनी होगी कि लिवोथायरक्सिन, थायराइड हो जाए तो उसकी एमजी नीचे ऊपर होती चली जाती है। और यदि आपको शुगर हो जाता है तो आपको मेटाफॉर्मिन या सल्फोनिल यूरियाज या मैग्नेटिडिस। और यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो बीटा ब्लॉकर्स, इनहिबिटर्स।
इसी के साथ आपको पूरे जीवन रहना होता है। लेकिन जिम रॉन ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है, जो बिजनेस फिलोसफर हुए हैं और बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने बोला है कि कौन आ रहा था जी, उन्होंने बोला है कि आपको, यानी कि जितने मर्जी घर आपके पास हो, जितने मर्जी करे मकान आपके पास हो, बट आपको तो जिंदगी भर एक ही मकान में रहना, और वो है आपकी सेहत। तो ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे आप बॉडी में जो जरूरी तत्व है उसको पूरा कर सकते हो, कैसे आप स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपने बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, अपने बीमारियों को डिले कर सकते हो, और साथ ही में बालों को अच्छा रख सकते हो, और एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है यदि आप रोज इस एजुकेशन के, इस सेशन के और अपने कोच के सानिध्य में रहते हैं, कोच के संपर्क में रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोच आपका। वो डेली आपकी बहुत हेल्प करता, बहुत हेल्प करना चाहता, बट उसके फोन से कभी इरिटेट मत होना, तो शायद में भी आपकी जिंदगी बदल जाए। और साथ ही में आपने देखा होगा कि लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आप उसको नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पर लेके जा सकते हो, और एक अच्छी नींद, स्लीप स्मार्टर और कॉन्करिंग कैंसर, साथ ही यानी अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, और साथ ही में यानी कि आप हील योर बॉडी नेचुरली, नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो अगर आप इस एजुकेशन के साथ रहते हैं। तो डेली यहाँ कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आपको चर्चा की जाती है। तो आज बात करेंगे हम इन्फ्लेशन पे। कितने लोग जानते हैं सूजन? बाहर से सूजन आती है तो सबको दिखाई देती है, बॉडी पे कहीं से भी स्वेलिंग आती है तो सबको दिखाई देती है। और जब आप इस सेशन के बाद यानी कि जो है महसूस करेंगे, तो लगेगा कि ये तो मेरी ही कहानी है। तो इन्फ्लेमेशन यानी कि बॉडी इन्फ्लेमेशन, यानी कि साइलेंट फायर इनसाइड यू, यानी कि जो है एक साइलेंट आग है जो आपकी बॉडी के अंदर लग रही, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और यानी कि ये ऐसा खतरा है जो दिखता नहीं है, और धीरे धीरे यानी पूरे शरीर को अंदर से यानी कि जलाता रहता है, खोखला होता रहता है, बॉडी तुरंत बैठ जाती है एक दिन अपने आप ही। और ये बुखार की तरह शोर नहीं बचाता इन्फ्लेमेशन। एक फोन में सुन लूँ, ये अर्जेंट आ रहा है, एक मिनट। जी, तो फोन था अर्जेंट। अर्जेंट क्या था, एक्टिविटी करते रहते हैं लोगों को बुलाने के लिए यहाँ पे। उनका फोन था कि जो है आप वजन कैसे कम करवाते हो, सेहत कैसे सुधरवाते हो। तो मैंने कहा 9 बजे के बाद बात करूँ, समझ रहे? तो ये बुखार की तरह शोर नहीं बचाता, और ये चोट की तरह दर्द नहीं देता आपको, इन्फ्लेमेशन जो बॉडी के अंदर होता, पर एक दिन आपको अस्पताल के बेड तक जरूर पहुंचा देता है। अस्पताल के बेड तक जरूर पहुंचा देता है और आपको पता भी नहीं होता, और इसका नाम होता है इन्फ्लेमेशन। यानी शरीर के अंदर छुपी हुई जो सूजन है, शरीर के अंदर छुपी हुई जो सूजन है, जो आग है, जो जलन है, जो डिसबैलेंस है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। एक्चुअली इन्फ्लेमेशन है क्या, यानी कि आप इमेजिन करिए, आप यानी कि घर के अंदर एक छोटा सा कोना है, उसमें अगर आग लग जाए और वो बाहर किसी को दिखाई ना दे, और अंदर ही अंदर वो धुआं फैलता रहे, और वो आग फैलती रहे, और बाहर से किसी को ना दिखाई दे, तो अंदर ही अंदर जो है वो सारी दीवारें यानी काली होने लगती है, छत कमजोर होने लगती है, और साथ ही में यानी कि वहां की हवा खराब होने लगती है उस कमरे के अंदर की। और यानी कि जो है आपको
पता भी नहीं चलेगा, और वो कमरा यानी कि पूरा जल जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के शरीर के अंदर आग लगी हुई है और उन्हें पता भी नहीं है। इन्फ्लेमेशन है। और आपको पता कब चलता है? जब आप हॉस्पिटल, जब आप डॉक्टर्स के पास पहुंचते हो और शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी भी एक ऐसी ही चुपचाप आग है जो लगी हुई है। यानी कि शरीर आपका एसओएस भेज रहा है, यानी कि इमरजेंसी मैसेज भेज रहा है आपको। एसओएस का मतलब होता है इमरजेंसी मैसेज होता है, यानी मुझे मदद चाहिए। वो आपको बोल रहा कि मुझे मदद चाहिए, मुझे पोषण चाहिए, मुझे आराम चाहिए। वो बोल रहा है, लेकिन यानी कि जो है आप उसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। हम अपनी बॉडी की बात सुनते नहीं है क्योंकि हमें सुनना ही नहीं आता। जब हम दूसरे की बात नहीं सुनते तो अपनी बॉडी की बात कैसे सुन सकते हैं? तो इन्फ्लेमेशन शुरू कैसे होती है? इन्फ्लेमेशन का असली रीजन क्या है, ये कैसे शुरू होता है बॉडी के अंदर? ज्यादा शुगर, नोट कर लीजिए। और कोचेज को तो नोट्स बनाने चाहिए, और कोचेज को वीडियो ऑन रखना चाहिए। मेरा तो मन करता है अगर किसी कोच का वीडियो ऑफ है ना तो उसको रिमूव करा दूं, किसी की ड्यूटी लगा दूं। समझ रहे मेरी बात को? नए जो गेस्ट के लिए तो छूट हो सकती है, लेकिन जो है पुराने लोगों के लिए छूट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो वास्तव में अपनी जिंदगी बदलने आए और लोगों की जिंदगियां बदलवाने के लिए आए हैं, तो ये तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा कि उनको वीडियो ऑन रखना चाहिए। लेकिन यहाँ वीडियो ऑन वो रखते हैं जो कस्टमर्स होते हैं, इनको कोच बनने से कोई मतलब ही नहीं। और कोचेज अपना वीडियो ऑफ रखते हैं। तो सोचेंगे इसके बारे में भी, ठीक है? इन्फ्लेमेशन कैसे बढ़ता? जब आप ज्यादा शुगर खाते हो, ज्यादा तला हुआ खाते हो, जब नींद कम लेते हो, जब आपको स्ट्रेस रहता है, रोज की थकान, यानी कि बॉडी गिरी पड़ी रहती है, और बदन में लगातार टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे होते हैं, और कम प्रोटीन लेते हो, और कम मिनरल्स और विटामिन्स लेते हो, जब आपकी बॉडी कुपोषित होती है। यानी कि हम सोचते हैं क्या, ये तो रोज की बात है, रोज एक ही टॉपिक चलता है, सेहत को लेके यहाँ रोज चर्चा होती है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया रोज सुबह सुबह ज्ञान देने लगते हैं। लगता नहीं ऐसे ऐसे लोग भी मिलते होंगे, बोले हमें सब पता है। पता तो उन्हें है, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो बड़ा काम है अप्लाई करना और करवाना। और यहां से जिन लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, मजा आना शुरू हो जाता है, सेहत से प्यार होना शुरू हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा रिजल्ट है, एक बहुत बड़ा। क्या? अपने को अपने से प्यार करा देना किसी को। अभी तक तो आपने दूसरों से प्यार किया होगा, कोई पड़ोसी से करता होगा, समझ गए नहीं, कोई बीवी से करता होगा, कोई हस्बैंड से करती होगी। लेकिन अपने से प्यार अगर आपको जगाना है तो इस सेशन में आना पड़ेगा आपको। खुद से प्यार। आज तक बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई होंगी आप लोगों ने, लेकिन खुद से मोहब्बत नहीं की होगी, खुद से प्यार नहीं किया होगा। क्यों? खुद का तो कूड़ा कर लिया बॉडी में कुछ बचा ही नहीं। तो सोचते होंगे कि रोज की बात है, लेकिन शरीर सोचता क्या है, ये तो रोज की चोट है मेरे लिए। रोज चोट दे रहे हैं आप उसको। रोज हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल खराब है, खान पान खराब है। और रोज रोज की यानी छोटी चीजें एक दिन जो है वो बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, और बनी हुई है। लोगों को लोग तो बहुत डिस्ट्रक्ट हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत अंदर से, यानी कि जो है ना अपने आप में, यानी कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है उन्हें, अपने आप में बहुत गिल्टी और ग्लानि महसूस होती है। कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए भी सोचने लगते हैं। कब? जब यानी कि वो शरीर से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यानी कि हम इन्फ्लेमेशन को पहचानते ही नहीं है इसके सिम्टम्स हैं कुछ जो लगते सामान्य ही हैं। सुबह सुबह उठ के बॉडी स्टिफ हो जाना, जाम हो जाना, समझ लीजिए इन्फ्लेमेशन है। जोड़ों में दर्द, समझ लीजिए इन्फ्लेमेशन है। बॉडी के अंदर पेट निकला हुआ, समझ लीजिए अंदर, पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन है। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे जिन लोगों को गुस्सा आ जाता है, जो अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं,
ये मेरे साथ बहुत था पहले। ये धीरे धीरे चीजें सुधरने लगती हैं जब आप की बॉडी पोषित होती चली जाती है और आपका इन्फ्लेमेशन कम होता चला जाता है, दिमाग में धुंध, ब्रेन फॉग, समझ रहे हैं? दिमाग में धुंध, कुछ भी, किसी को कुछ भी बोल देना, बहुत तेज आवाज में बात करना, बार बार थकान, वजन कम करने की सोच रहे, कम ही नहीं होता, समझ रहे हैं? और ब्लोटिंग और गैस, और नींद नहीं आ रही, नींद खराब है, ये सब आपके अंदर यानी कि जो है साइलेंट अलार्म सिस्टम सिम्टम्स हैं। पता नहीं लग रहा, लेकिन है। यानी कि बहुत सारे लोग जो है ना, आपने सुना होगा रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, फिर भी बॉडी क्यों क्यों खराब है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी, और मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि आता कुछ भी नहीं है, मैं रिपोर्ट कराता हूँ आता कुछ भी नहीं है, रेगुलर चेकअप कराता हूँ, हर साल चेकअप कराता हूँ, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन महसूस होता है सुबह उठते ही कमर में दर्द, महसूस होता है दिन भर चिड़चिड़ा मूड, और महसूस होता है पेट बाहर, और दिमाग धीमा, और रात को नींद नहीं आ रही, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो। लाइफस्टाइल भी मैंने थोड़ा ठीक कर लिया, लेकिन बॉडी फिर भी कुपोषित है, पोषण मिल ही नहीं रहा, यानी कि बॉडी जो मांग रही है उसको मिल ही नहीं रहा। तो 80% रोल है आपके खाने का, आप खा क्या रहे हो, पोषण का, आप अपनी बॉडी को दे क्या रहे हो, समझ रहे हैं? तो असली बीमारी क्या है उस आदमी को? असली बीमारी है इन्फ्लेमेशन। रिपोर्ट में दिखती नहीं इन्फ्लेमेशन, लेकिन शरीर चिल्ला रहा कि तू बीमार है, लेकिन रिपोर्ट में नहीं दिखता। तो इन्फ्लेमेशन के नुकसान क्या है? यानी कि स्लोली डिस्ट्रॉइंग योर बॉडी, यानी कि धीरे धीरे आपकी बॉडी नष्ट हो रही, धीरे धीरे आपकी बॉडी शनि शनि क्षीण हो रही, अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा, समझ रहे हैं? तो ये जब स्लोली, यानी कि जो है डिस्ट्रॉइंग योर बॉडी, जब धीरे धीरे खत्म होती है, तो कैसे होती है? आप चौंक जाएंगे कैसे होती है। हार्ट डिजीज, यानी कि इन्फ्लेमेशन खून की नलियों को धीरे धीरे, आर्टरीज को ये जंग लगा देता है, ये कोलेस्ट्रॉल जमा कराना शुरू करा देता है, हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरे, डायबिटीज टाइप 2, यानी कि जो है शरीर इंसुलिन को सुनना बंद कर देता है, और इसका मतलब क्या है? यानी कि ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, और डायबिटीज का रास्ता यहीं से खुलता है, और आप डायबिटिक हो जाते हो, उसके बाद दवाई, डॉक्टर के पास जाते हो, भैया पूरे जीवन खानी पड़ेगी, पूरे जीवन, समझ आ रही है आपको? साथ ही में फैट स्टोरेज, बैली फैट, यानी कि इन्फ्लेमेशन माइक्रो लेवल पे फैट को जलने नहीं देता है, वो यानी कि बर्न नहीं होता है। आप वॉक करें, डाइट करें, फिर भी पेट कम नहीं हो रहा, कितने लोगों ने सुना? इसी के साथ साथ यानी कि जॉइंट्स डैमेज, डिजनरेशन, अर्थराइटिस, ये सब क्या है? यानी कि जोड़ और घुटने, यानी कि हर समय जलन महसूस करते हैं, हर समय पेन रहता है, इन्फ्लेमेशन कार्टिलेज को खा जाता है, कार्टिलेज से ही तो चिकनाहट रहती है ना जॉइंट्स में, जैसे कब्जे में तेल डालते रहोगे ना तो ठीक चलती रहेगी। वो ट्रिमर है मेरे पास, जिससे मैं बाल उतारता हूँ अपने, मैं कहीं नाई वाई पे नहीं जाता दाढ़ी वाड़ी बनवाने, बाल वाल सब मैं साफ रखता हूँ अपने आप ही, ठीक है? उसमें साथ में एक वो आता है ऑयल, अगर वो कुछ दिन बाद ना डालो तो वो बाल पकड़ने लगता है, समझ रहे बात को? यानी कि जो है, तो ऐसे ही हमारे जो घुटने हैं ना, वो जाम, जॉइंट्स जो है ना वो जाम होना शुरू हो जाते हैं जब उसको कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है। और इसको क्या चाहिए? ग्लूकोजामाइन। ये ग्लूकोजामाइन कहाँ से मिलेगा? ये कोच से पता करना पड़ेगा। रात को हमारा कस्टमर केयरिंग सेशन आता है, जिसको जो प्रॉब्लम हो ना उसको लेके कस्टमर केयरिंग सेशन में आएंगे ना, तो सीटी पोदार जी आपको उधर से गाइड करते हैं कि आपको क्या चाहिए, इसके लिए कैसे आपके जोड़ खुल सकते हैं, कैसे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो सकता है,
कैसे आपका हार्ट इंप्रूव हो सकता है, कैसे आपका ब्रेन इंप्रूव हो सकता है, कैसे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है, कैसे आप मतलब जो है कंप्लीटली स्वस्थ हो सकते हो। तो इसके लिए बहुत जबरदस्त सेशन होता है हमारा 9:30 बजे कस्टमर केयरिंग सेशन। डेली उसमें 2-4 लोग आते हैं। समझ रहे हैं? ब्रेन फॉग, मेमोरी कमजोर होना शुरू हो जाती है जब इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर। इन्फ्लेमेशन दिमाग की कोशिकाओं को ऑक्सीजन जो पहुंचती है ना, उसको पहुंचने नहीं देता। हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीजन जाती है, वो इन्फ्लेमेशन उसको पहुंचने नहीं देता, चीजें भूल जाते हैं, फोकस नहीं आता, और यानी कि डिसीजन कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, डिसीजन स्ट्रांग नहीं होते। देखा होगा बिल्ली का डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है, अगर वो गई तो गई। और आपने कुत्ता देखा होगा सड़क पे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, और पता लगा टायर के नीचे आ जाता, आ जाता कि नहीं। तो डिसीजन कमजोर होना शुरू हो जाता है। और आंतों में छुपी सूजन का नाम क्या है? गट इन्फ्लेमेशन। जब आंतों के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है, गट इन्फ्लेमेशन। और इसका नुकसान क्या होगा? गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, एसिडिटी, और साथ ही में आईबीएस, ये सब बढ़ जाते हैं। एजिंग, यानी कि प्रीमेच्योर एजिंग, आप तेजी से बूढ़ा होना शुरू हो जाते हो। चेहरे पे डलनेस, स्किन में झुर्रियां, थकान, बाल सफेद, और स- ये सब इन्फ्लेमेशन की स्टेज है। जब इन्फ्लेमेशन होता है, लोग बाहरी सूजन को सूजन समझते हैं, इंटरनल सूजन जो आ रही है ना, उसको नहीं समझते। और साथ ही में इम्यूनिटी हमारी कमजोर होना शुरू हो जाती है, यानी कि शरीर छोटी 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 इन्फ्लेमेशन पे भी रोना शुरू कर देता है शरीर। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी फ्लू। और इस सेशन में आने के बाद, इस शेक को लेने के बाद, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मेरे को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता था, आज मेरे को होता नहीं है, पहले जल्दी जल्दी बुखार आता था, अब आता नहीं है। क्यों? आपकी बॉडी पोषित होनी शुरू हो गई। इसलिए पहले मैं थकान बहुत रहती थी, पहले मेरे को कुल्हे में दर्द रहता था, मेरी गर्दन में दर्द रहता था, मेरे को माइग्रेन रहता था, मेरे को डाइजेशन ठीक नहीं था, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम थी, मेरा बीपी बढ़ जाता था, मेरी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई। बट ये चीज ध्यान रखने की, हम लोग डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते, हमारा काम है लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, लोगों का खान पान सही करना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि एक फ्यूल स्टेशन है ये, आपको सुबह डेली फ्यूल डलवाया जाता है ताकि आपकी बॉडी दिन भर एक्टिव रहे। तो ये एक ऐसा फ्यूल स्टेशन है जहाँ पे आपको सुबह ही 9 बजे से पहले फ्यूल डलवा दिया जाता है, और आप बहुत जबरदस्त महसूस करते हैं अपने आप को। तो यानी कि इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर हर समय लड़ाई में है, हर समय लड़ाई में है, इन्फ्लेमेशन का मतलब यानी सूजन बाहर से नहीं दिखती, अंदर आग लगी है बस। जैसे घर यानी कि दीवार में ना, यानी कि आपने देखा वायरिंग अंदर होती है कि नहीं, दीवार के अंदर अंडरग्राउंड होती है। बाहर से सब सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर वायरिंग में अगर आग लग गई तो खतरा बढ़ जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही बाहर से बॉडी साफ सुथरी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर तो आग लगी पड़ी है, वायरिंग फूकी पड़ी है सारी। कितने लोगों की समझ में आ रही बात ही? मेरे पास एग्जाम्पल जो है ना शुद्ध सरल होते हैं। तो यानी कि आपकी बॉडी बाहर से ठीक लगती है, अंदर से यानी कि तेज गर्मी, सूजन, और सब वो फायर चल रही होती है बॉडी के अंदर। और एक दिन वो यानी कि फायर ही आपकी बीपी बन जाती है, वो फायर ही आपकी डायबिटीज बन जाती है, वो फायर ही आपकी हार्ट डिजीज के रूप में आ जाती है, वो फायर ही आपकी किडनी फेल कर देती है, वो फायर ही आपको कैंसर कर देती है, वो फायर ही आपको यानी कि माइग्रेन रखती है, वो फायर ही यानी कि जो है सब कुछ यानी कि जो है। तो अगर इससे ठीक होना चाहते हो ना, तो शुगर और जंक कम करे। हमने शुगर इक्वल टू इन्फ्लेमेशन की पेट्रोल। जैसे पेट्रोल में तिल्ली लगा दियो, ये इन्फ्लेमेशन की पेट्रोल है शुगर। हाई प्रोटीन प्लस न्यूट्रिशन इनटेक आपको करना पड़ेगा। बॉडी यानी प्रोटीन बॉडी को जो है क्या रिपेयर करता है, विटामिन सी, डी, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब की जानकारी पीआईपी प्रोग्राम, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। ये सब जानकारी कहाँ? कस्टमर केयरिंग सेशन में मिलती है, अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो। बट हम लोग डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते हैं। हमारा काम है आपका लाइफस्टाइल ठीक कराना, आपका खान पान ठीक कराना, और साथ में
पोषण जुड़वाना, खाना जुड़वाना, बैलेंस खाना जुड़वाना, क्योंकि अभी जो आप खा रहे हैं वो इम्बैलेंस खाना खा रहे हैं। गट क्लीन रखे, गट क्लीन करने के लिए डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारना पड़ेगा। हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा तनाव उतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन। समझ रहे? क्वालिटी स्लीप, 6-7 घंटे की स्लीप, नींद में बॉडी रिपेयर होती है। समझ रहे? इन्फ्लेमेशन आधी कम होती है। और साथ ही, यानी कि सोच के देखिए, आपकी बॉडी रोज मरम्मत चाह रही हो और आप उसे मरम्मत ना दे रहे हो, आप उसे रोज चोट दे रहे हो, तो ये कब तक चलेगा बॉडी के साथ? ये रिश्ता कब तक चलेगा? तो यानी कि जो है, शरीर बोझ नहीं है, शरीर एक मंदिर है। लेकिन हम इसे बोझ समझ लेते हैं। अब बोझ कब हो जाता है? जब बीमारियां हो जाती हैं। तो और मंदिर हमेशा साफ रहना चाहिए, और वहाँ वातावरण शांत होना चाहिए मंदिर में, और संतुलित होना चाहिए। जब मंदिर जाते हो साफ सफाई होती है, वहां पे पॉजिटिव ऑरा होता है। तो कब होगा? अब मंदिर में भी आप गंदगी कर दोगे तो कहाँ पॉजिटिव ऑरा रहेगा? तो ऐसे ही करके आप आज ही से थोड़ा सा सही खाना, और यानी कि थोड़ा सही न्यूट्रिशन, यानी कि पोषित खाना, और थोड़ी नींद सही, और साथ ही में थोड़ी सोच सही। क्योंकि सोच अगर सही होती है ना, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इन्फ्लेमेशन नाम की जो आग है ना, ये धीरे धीरे खुद बुझनी शुरू हो जाएगी, और आपकी बॉडी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगी। और आपका लाइफ जो है ना, वो एक नई लाइफ और एक नई एनर्जी के साथ, और साथ ही में यानी कि जो है नई हेल्थ के साथ आप रहना शुरू कर देंगे। और आप बहुत ही जबरदस्त अपने को महसूस करना शुरू कर देंगे। और साथ ही यानी कि आपका परिवार भी बहुत जबरदस्त महसूस करना शुरू करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही बात ये? कितने लोग इस सेशन के साथ आने के बाद अपने को सुकून महसूस करते हैं, हेल्दी महसूस करते हैं, जबरदस्त महसूस करते हैं? हैंडेज करेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली हैंडेज समझ में आता है मेरे को। तो जो अच्छा महसूस करते हैं वो हैंडेज करेंगे, और जिनका परिवार बहुत जबरदस्त महसूस कर रहा है वो हैंडेज करेंगे। और कोचेज सारे हैंडेज कर लिया करो। हम्म। तारा मुनि अनम्यूट करेंगे। तारा मुनि जी, तारा मुनि, कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो तारा मुनि? तारा मुनि नमस्ते। जी, नमस्ते सर। नमस्ते। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो तारा मुनि जी? सर मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? मेरा तो सर 100% बढ़िया है, सब कुछ अच्छा ही है। जी। हाँ, मेरे बेटी के भी पैर में फ्रैक्चर हुआ था सर, तो मेरी हाँ। बेटी के बहुत लाजवाब मिला है इससे। हम्म। मेरी बेटी को वो रड लग गया था पैर में, फिर भी हाँ। मैंने 2 महीना हो गया, लेकिन अब अच्छे से चल रही है। जी। हाँ, मेरे बेटी को बहुत बड़ा रिजल्ट बढ़िया मिला है। बेटी को इसी क्या था? अरे सर, वो विजयवाड़ा एडमिशन कराए हैं उसको, तो वहीं थोड़ा पैर स्लिप कर गया था, गिर गई थी। जी। हाँ, तो 2 महीने से थोड़ा वहीं हम आना जाना, तो थोड़ा मैं नहीं सेक्शन तो लेती थी, लेकिन कैमरा बंद रहता था मेरा। अच्छा। हाँ, तो सर वो पैर में वो रड लग गया था, अच्छा। फ्रैक्चर हो गया। हाँ, तो यही अपना बेटी को दिए, 2 महीना से दे रही हूँ। जी। वो एक ज्वाइंट आता है ना वो। जी। हाँ, ज्वाइंट सपोर्ट वो दे रही हूँ। जी। ये देती थी तो मैंने, सब लोग बोलते थे कि फैट बढ़ जाएगा बैठे बैठे, लेकिन नहीं, फैट नहीं बढ़ने दिए। हाँ। डेली देती थी, तो अब मेरी बेटी एकदम बहुत 100% ठीक हो गई। जी। हाँ, आराम से अब चल रही है अपना, कॉलेज में अपना पैदल जाती आती। और आप और 3 साल से लगातार इसको यूज कर रहे हो? हाँ सर, मैं एक दिन भी बंद नहीं करती हूँ। जी। हाँ, रोज भी अपना, मैंने अपना एनर्जी रहता है, 4-5 किलोमीटर रोज मैं चल भी लेती हूँ। अब सारा घर के काम तो करना ही रहता है, लेकिन मेरा तो लाजवाब है। थैंक यू मेरा सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त महसूस कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी बराबर रहता है इनको, और 3 साल से लगातार ये यूज कर रहे हैं। और बिटिया का एक्सीडेंट हो गया तो उसको भी यूज कराया इन्होंने। 2 महीने से लगातार यूज करा रहे हैं, तो रिकवरी बहुत फास्ट हो रही। समझ में आई बात इनकी? अभी नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं अलका अरोड़ा। अनम्यूट करेंगे अलका जी। अलका अरोड़ा, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं अलका जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलका अरोरा बरेली से, और मुझे लगभग इस क्लब में जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं। जी। और सर, जब मैं इस क्लब में आई थी तो मुझे शुगर हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन था। नींद नहीं आती थी, काफी चिड़चिड़ापन था। जी। मुझे इस क्लब के बारे में संजीव भैया ने बताया, जो मेरे कोच हैं। जी। मैंने उनकी बात को फौरन फॉलो करके इस क्लब को ज्वाइन किया। जी। और सर, जब से मैंने एनर्जी ड्रिंक और शेक को लिया, उस दिन से ही जो है मुझे रिजल्ट आने शुरू हो गए। 3 दिन में ही मुझे रिजल्ट आने लगे, प्रॉपर नींद आने लगी, चिड़चिड़ापन खत्म हो गया। सर, उस दिन का दिन और आज का दिन है, मैंने कोई दवाई नहीं ली है। मैं पूरी हेल्दी हूँ काफी। मेरे परिवार में भी मेरी मम्मा को घुटनों की प्रॉब्लम थी, मेरी बेटी को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, बेटे को खर्राटे आते थे। सब सॉर्ट आउट होते चले गए सर। और वेट का मेरा इतना इशू नहीं था, लेकिन मैंने अपने यहाँ से 2 से 3 इंचेस भी कम किए हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम सामने जो थी वो भी सॉर्ट आउट होती चली गई। जैसे सर से एलर्जी होती थी उंगलियों में काफी, और एड़ी फटती थी, बैक में गांठ पड़ती पड़ती थी, जिससे जो जमीन पर नहीं बैठ पाती थी, वो सब कुछ सही होती चली गई सर। काफी मतलब खुश हैं हम लोग कि हमें ये क्लब मिला और हमें ये शेक और एनर्जी ड्रिंक मिला। सर, आप लोगों की नॉलेज से और आगे आगे इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है और लोगों की मदद करते जा रहे हैं। अपने संजीव भैया और पायल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे इस क्लब में लेकर के आए। अगर वो नहीं लाते और इस क्लब के बारे में मुझे नहीं पता होता, तो सर जाने कितने हम बीमार हो गए होते और कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे। सर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अलका जी। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, तो क्लैपिंग कर सकते हैं सारे लोग। कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास, 3 साल से लगातार इस कम्युनिटी का हिस्सा है और बहुत ही जबरदस्त महसूस कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट आशा रानी। अनम्यूट करेंगे। 2770 आशा जी। आशा रानी जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं और अपने कोच के सानिध्य में हैं? सर मुझे फरवरी में 2 साल हो जाएंगे। जी, 2 साल में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? हाँ जी सर, मैं अपने घुटनों की प्रॉब्लम को लेके आई जी। थी, जो अब पूरी तरह ठीक है। जी। और मेरे लिए चलना फिरना भी बहुत मुश्किल था। जी। और मेरा फोर्टिज हॉस्पिटल से इलाज चला था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था और पैसा भी बहुत लग रहा था और परेशानी भी बहुत थी। जी। 40 दिन की फिजियोथेरेपी थी, 25,000 का इंजेक्शन था। जी। तो जब मैंने इसको लेने में तो खैर 10 दिन लगा दिए, पर जब मैंने शुरू करा तो 15 दिन बाद मैंने दवाई बंद कर दी डॉक्टर की। जी। फिर मैंने ज्वाइंट सपोर्ट, कैल्शियम ये सब लिया। उससे मुझे बहुत जल्दी फर्क पड़ा और मेरा 3-4 महीनों में 10 से 12 किलो वेट भी कम हो गया। जी। जो डॉक्टर कहते थे वेट कम करोगे तो ठीक हो जाएगा, जी। जब मैं चल ही नहीं सकती थी तो वेट कैसे कम करती। और जी। मैं जॉब भी करती थी सर उस टाइम। मेरी क्या नाम है, फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा ऑफिस था और फर्स्ट फ्लोर पे ही मेरा घर था। जी। मेरे दोनों जगह सीढ़ियां चढ़ना इतना मुश्किल था कि मैं सोचती थी कि ये जिंदगी कैसे चलेगी। उस टाइम मेरी 2 साल की जॉब रहती थी, जी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब मैं बहुत खुश हूँ और अपना टाइम पे एनर्जी ड्रिंक ये सब ले रही हूँ और बहुत बढ़िया है सर। जी। तो थैंक यू सो मच। कितने लोगों ने समझ लिया कि 25,000 का इंजेक्शन लगा था, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं था और बहुत सारे पैसे इलाज में खर्च हो रहे थे, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट यहाँ इस कम्युनिटी के साथ आने पे और इस बेहतरीन खाने को खाते हुए और अपने कोच के सानिध्य में रहते हुए आज कितना जबरदस्त महसूस कर रहे हैं। तो अभी यानी कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। नहीं सर, अब किसी चीज की कोई वो नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। मैंने तो कभी पेन किलर भी नहीं ली। क्लैपिंग कर सकते हैं शायद लोग। कितना खुशी होती है, यानी कि लोगों को, यानी कि बहुत सारे लोग ऑपरेशन से बच जाते हैं। बट डिस्क्लेमर याद रखना, दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स विल वेरी पर्सन टू पर्सन। सभी लोगों को विशिष्ट एक ही जैसे परिणाम नहीं आते, सभी लोगों को अलग अलग परिणाम आते हैं, अलग अलग तरीके से परिणाम आते हैं। समझ रहे हैं? तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है 3389 प्रियंका। अनम्यूट करेंगे। प्रियंका मंगला। प्रियंका, कितने दिन से गुड आप मॉर्निंग इस सर। कम्युनिटी के साथ हैं प्रियंका जी? मेरे को 8 मंथ हो चुके हैं। आठ एक महीने मंथ हो हो गए चुके हैं हैं। मुझे। जी। मुझे 8 महीने हो गए हैं इस आठ कम्युनिटी के महीने में साथ। क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? 8 महीने में ये जो आज आपने सेशन दिया ना इन्फ्लेमेशन का, ये शायद मेरे लिए ही है। जी। मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी और जी। जो कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मतलब लेथार्जी होना,
सुबह उठने में आलस आना, नींद नहीं प्रॉपर होना, और रात को मतलब चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें मेरे को हुआ करती थी। कभी मतलब हेडेक होना, पहले मैं बचपन में मैंने कोल्ड मुझको होता था, तो मैं अपना स्कार्फ पहन के, इतने सारे स्वेटर पहन के मैं ये सब रहती थी, और मेरे से छोटे छोटे बच्चे भी मुझे कहते थे दीदी आपको बहुत ठंड लगती है। मेरी सारा टाइम नाक ही बहती रहती थी, जी मतलब सब मुझे इतना कोल्ड रहता था, और मुझे ये जाके अब आराम मिला कि अब मुझे नहीं होता इतना कोल्ड, जी। और मतलब 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है, और मतलब मुझे बहुत आराम मिला। और हेडेक वगैरह में भी बहुत आराम मिला, रोज नहीं होता हेडेक, और नहीं मतलब हुआ ही नहीं उसके बाद से। जब से मैंने शेक पिया, मैंने देखा शाम को शेक पीती हूँ ना तो मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, मॉर्निंग में हम एनर्जी के साथ उठते हैं, एक्सरसाइज भी करने का मन करता है, बॉडी भी हिलती है, करती है कि हाँ मुझे अब कुछ करना है, वॉक पे जाना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, तो सारी चीज ना सिस्टमेटिक होने लग जाता है, तो बॉडी हील करती है, अच्छा होता है। थैंक यू सो तो ये मच। मैं थैंक यू सो मच आपके सेशन को, आपको आप गाइड करते हैं सर, मेरे कोच बहुत गाइड करते हैं, और थैंक यू इस जूम सेशन को कि इतनी दूर से भी हम कनेक्ट हो रहे हैं रोज डेली, हम ये मिल रही है हमको, ये नॉलेज मिल रही है हमको डेली बेसिस पे, और हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। जी। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है प्रियंका जी को, और ये बिल्कुल सही बात बोला, और यही चैलेंज मेरे साथ भी था। यानी कि कभी जीवन में 45 साल की उम्र तक, जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक नजला निकला ही नहीं था, 47 साल की उम्र तक। और बहुत भयंकर विचित्र पोजीशन हो जाती थी जब नजला मेरे को होता था, जुकाम होता था, इतनी विचित्र पोजीशन हो जाती थी कि जो है बताते हुए भी आपको उल्टी आ जाएगी। समझिए मेरी बात को। यानी कितनी टिपिकल सिचुएशन मेरे साथ रही होगी। बलगम बनता था बहुत पीला पीला, उसमें ब्लड भी आने लगता था, खांसते खांसते जब पेट भी दुखने लगता था, गला भी जो है ना अंदर से स्वेलिंग कर जाता था, पूरा दिमाग यहाँ से ये पूरा दुखने लगता था। ये सिचुएशन मेरे साथ बहुत टिपिकल रही है। और आज मैं यानी कि अपने आप को गॉड ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि भगवान तूने मेरे को सद्बुद्धि दे दिया कि इस मिशन के साथ और इस खाने को, यानी खाने की मेरे को जो है सद्बुद्धि आ गई। और आज अपने आप को समझता हूं कि जो है अगर ये इस खाना मेरे साथ नहीं आया होता तो मेरे को क्या, यानी कि मैं कल्पना करके भी डर जाता हूं कभी कभी कि क्या हो रहा होता। 47 साल की उम्र में थायराइड था, बीपी था, डायबिटीज था, बैक पेन, एसिडिटी, माइग्रेन, लथार्जी, खर्राटे आते थे, मसल्स क्रैम्प्स पड़ते थे, नजला कभी निकलता नहीं था। 85 साल मेरी एज हो गई थी, सॉरी 85 किलो मेरा वजन हो गया था, 47 साल एज हो चुकी थी। तो ऐसा लगता था कि अब दवाइयों को साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन थैंक्स, यानी कि परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। और इस शासन में वही लोग आते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, बाकी आते ही नहीं। बहुत सारे लोग को बुलाते हैं, आते ही नहीं। तो सुबह सुबह मेडिटेशन मेडिटेशन भी आप जो है करते होंगे, तो उसमें भी समझ में आता आता होगा आपको कि जो है किन लोगों की समझ में आता, किन की नहीं आता। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं नदीम, 3539। अनम्यूट करेंगे। कुछ लोग 1 महीने के बाद भी यहाँ से चले जाते हैं, कुछ 15 दिन के बाद चले जाते हैं, कुछ 1 साल के बाद चले जाते हैं। जी। जी सर, नदीम अहमद बरेली से सर। गुड मॉर्निंग सर। जी कितने दिन से आप, गुड मॉर्निंग जी, कितने दिन से आप इस बेहतरीन खाने को खा रहे हो, इस कम्युनिटी के साथ हो? सर आज 20 दिन हो गए सर। 20 दिन में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? बहुत अच्छा हुआ सर। बीपी की प्रॉब्लम सब लेके आए थे हम। सर बीपी भी नॉर्मल रह रहा है सर, और नींद नहीं आती थी सर रात में, वो भी अच्छा लग रहा है। जी। नींद आ रही है बढ़िया से। जी। जी सर। अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं सर। और ये सुबह दिन में किसी भी टाइम पैदल चलने में बहुत परेशानी थी सर। पैदल नहीं चलने का मन बिल्कुल नहीं मन करता था दिन भर, बस ये लगता था चेयर पे बैठे रहो। जी। सर अपने आप ही अब पैदल चलने का मन होता है खूब अच्छे से। फील्ड में चलते हैं पैदल। जी। जी सर, हमारा काम ऐसा है सर, हमारा दिन भर बैठने का काम है, लेकिन हम फिर भी हम पैदल चलते हैं सर। अच्छा जी। लगता है। सुबह को मॉर्निंग में भी सर लगता है कि कुछ करो। सर बॉडी जब उठते हैं तो सुबह को एनर्जी लगती है, तो कुछ थोड़ा वर्कआउट करने का भी मन करता है सर। यानी कि 20 ही दिन में कमाल हो गया। जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप को बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है सर, अच्छा लग रहा है। 20 दिन में कितने परसेंट अपने को अच्छा महसूस कर रहे हो? लगभग सर अभी ऐसा समझ लीजिए सर 50-55% अच्छा लग रहा है सर। वरना ये होता था सर, ये शेक और एनर्जी ड्रिंक लेने से पहले सर ये लगता था कि बस बेड से उठना ही नहीं है, उठना ही नहीं है सर। उठते उठते लगभग 2 घंटे लगते थे। बेड से सुबह उठने में ही 2 घंटे लगते थे कि अभी उठेंगे, अभी उठेंगे, अभी उठेंगे। जी 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 बिल्कुल, बहुत परेशानी होती थी सर।
तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, 20 दिन का अनुभव है। तो हमारे जी पास सर, जी 3 दिन सर। वाले भी मिलेंगे यहाँ पे हमारे साथ, 1 महीने वाले भी मिलेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5। और मैं 12.5 सालों से यानी कि इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। और अभी हमारे साथ है नेक्स्ट जानकी कंडू। कहाँ से है जानकी जी? 3424 जानकी कंडू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं? सर मेरा नाम जानकी है और हम यहाँ साथा संत कबीर नगर से बोल रहे हैं। जी। और हमको इस कम्युनिटी में आए लगभग 7 महीना हो गया है। जी। इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरा वजन काफी ज्यादा थी, 75-76 किलो मेरा वजन था। प्रेजेंट टाइम में मेरा वजन 63 किलो का है। जी। और अपना इंचेस भी काफी ज्यादा लूज किए हैं। जी। और पहले हमको माइग्रेन, पीसीओडी, थायराइड से काफी ज्यादा दिक्कत थी। माइग्रेन की वजह से मेरे सर में इतना दर्द रहता था सर जी कि जो है रोज हमको दवा खाना पड़ते था, दर्द की गोली। पर वो अब मेरा छूट गया। अब सर दर्द कैसा होता हमको पता भी नहीं है। सर का दर्द मेरा एकदम गायब हो गया है। और थायराइड की गोली हम 100 mg की दवा खाते थे, अब 25 mg हो गई है। जी। और सुबह उठने में एनर्जी भी रहता है। वैसे बहुत मतलब आलस लगती थी सुबह, अभी उठेंगे अभी उठेंगे, पर अब नहीं। अब हर चीज काम में भी मन लगता है। ये नहीं है कि दिन में भी नींद आ रही है। अब हर चीज मतलब एक्टिव रहते हैं, अपने काम जी। पे भी ध्यान देते हैं। और बच्चों में भी मतलब हम एकदम स्वस्थ हैं। जी। और दोनों टाइम सेक लेते हैं, हमारे हस्बैंड भी लेते हैं, हमारे बच्चे भी डायना सेक लेते हैं। उनका भी 4 किलो वजन कम हुआ है। जी। लगभग लगभग उनका 1 महीने होने वाला है। थैंक यू सर। कितने लोगों को समझ में आया है? कितने लोगों ने सुना? आवाज आ रही? यानी कि झकझोर देने वाले अनुभव है लोगों के पास, दिमाग को हिला देने वाले, ट्रिमेंडस। ऐसे रिजल्ट हैं जो मैजिक है, लोग साथ मैजिक हो गया। तो अभी हमारे साथ हैं रविता। कहाँ से रविता? दूसरे, जिन लोगों को 3 दिन हो जाता है उन लोगों को हमारे ब्रिज सेशन आना होता है। रात को 9 बजे हमारा ब्रिज सेशन होता है। अगर आप कम पूरे लाइफ यानी कि जो है इस एजुकेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं, 3 दिन कंप्लीट होने पे यानी कि लाइफ टाइम यदि आप यहाँ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 9 बजे ब्रिज सेशन होता है। जूम लिंक यही होता है जो सुबह होता है, पासवर्ड भी यही होता है। तो अनम्यूट करेंगे। आवाज आ रही है आपको? क्या किनको बोल रहे थे अभी हम? रविता। जी बोलिए। रविता, आपकी आवाज नहीं आ रही रविता। बोल तो रहे हैं कुछ। चलिए, रेखा मिश्रा अनम्यूट करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? सर मुझे 18 महीने हो चुके हैं जी। इस क्लब में आए हुए। और इस क्लब में आए मैं बढ़ते वजन को और बहुत सारी परेशानियां लेके आई थी। सबसे मेन परेशानी तो मेरी स्पाइन की थी। मैं 4 कदम भी नहीं चल पाती थी, बहुत दर्द था पैरों में। जी। और ये गले में बहुत ज्यादा दर्द था। और मैंने 6 साल सर गंगाराम में ट्रीटमेंट लिया है और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में मेदांता में मैंने लिया है, वहां भी मना कर दिया, ऑपरेशन ही बोल दिया सर। उसके बाद आर्टिमिस हॉस्पिटल गई गुड़गांव में, तो वहां भी ऑपरेशन ही बोल दिया सर। परेशान होके मैंने कहा चलो कराना है करा ही लेना है। डॉक्टर कुछ दवाई लिख ही नहीं रहे, मेदांता में तो एक टैबलेट भी नहीं लिखी, सर गंगाराम में दे रहे थे दवाई। तो यहाँ तो एक टैबलेट भी नहीं लिखी, बोले सर आपका तो ऑपरेशन ही है, इस दवाई का कोई काम नहीं है। तो सर मैंने सारे टेस्ट हो गए थे, ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई थी। सर मेरी शुगर बढ़ के आ गई थी, डॉक्टर ने कहा 4 दिन दवाई खिलाने के बाद फिर करते हैं। तो सर इस बीच में अपने कोच रतन शर्मा जी, ममता जी से मिली। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, इस खाने के बारे में। और ये मुझे, मैंने कुछ भी नहीं सोचा सर, मैं तुरंत मैंने ज्वाइन कर लिया। और मुझे बहुत आराम है सर। स्पाइन में दर्द में भी बहुत आराम है। और सबसे बड़ा तो सर मुझे
1.5 महीने में मेरी उसकी ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई सर। ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया। शुगर की ले रही हूँ अभी, ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। और लेथार्जीपन बहुत ज्यादा था, बिल्कुल उठने का मन ही नहीं करता था, और चलने का बिल्कुल नहीं, मतलब इतनी बुरी जिंदगी हो गई थी, ऐसा लगता था क्या करें। बहुत परेशान है, कहाँ जाएं क्या करें, बहुत अपने को शर्मिंदगी महसूस। और सर ये मुझे 17 साल पुरानी बीमारी है, 17 साल से ऐसी झेल रही थी मैं। ऐसे ना चलने की वजह से वजन मेरा हो गया था 98 हो गया था सर। 98 किलो हो गया था, इतनी परेशान थी मैं, ऐसा लगता है मैं बोझा ढो रही हूँ। सर मेरा यहाँ से 14 किलो वजन भी कम हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी और ऑपरेशन की जरूरत अभी नहीं है? नहीं सर, अब नहीं महसूस करती हूँ, मैं चल लेती हूँ। तो और मुझे अब भगवान ने कितना बढ़िया किया, यानी कि आपका शुगर बढ़ा दिया उस समय जिस समय ऑपरेशन होने को था। सर हाँ, सच बात है, नहीं तो मेरा तो ऑपरेशन हो ही गया होता अगर शुगर ना बढ़ी होती तो हाँ सर, भगवान हो जो करते गया। हैं वो ठीक ही करते हैं लोगों के साथ। हाँ हाँ सर। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस कम्युनिटी का, आपका इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं। और मेरे कोच मतलब मुझे अच्छे से गाइड करते हैं, मुझे बहुत जी अच्छा लगता है। जी। धन्यवाद बहुत बहुत। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है, बोले मेरा ऑपरेशन ही टल गया। तो है ना मैजिक लोगों के साथ। तो हाँ, अभी हमारे साथ हैं बालेश। कहाँ से हैं बालेश? अनम्यूट करेंगे बालेश? इन्होंने डाला हुआ 5228। ये तो कोच जी। अनम्यूट करेंगे बालेश जी। कहाँ से आप? गुड ग्रेटर नोएडा से हूँ सर। अच्छा। गांव। तो ये बताइए कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? सर मैं तो अभी 2-3 महीने, तीसरा महीना चल रहा है। 3 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? 3 महीने में सर मेरा 6 किलो वजन कम हुआ है। पैरों की प्रॉब्लम खत्म हुई है, कम हुई है। जी और बहुत अच्छा महसूस कर रही, 85-95 किलो वजन पाई थी सर मैं। जी। तो अभी कितना वजन नहीं। कम हो गया? 10 किलो? हाँ नहीं, 6 किलो हुआ सर अभी। 6 किलो कम हो गया? हाँ जी। जी। 3 महीने में। 3 महीने में? और वैसे हेल्थ इश्यूज बहुत थे, पैरों में दिक्कत थी, स्वेलिंग थी। इनमें बहुत आराम लगा सर अब। कितने पहले मैं उठ नहीं परसेंट पाती थी, अपने अब को उठ अच्छा सकती। महसूस कर रहे हो? जी सर, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और पहले मैं चल भी नहीं पाती थी, बहुत धीरे धीरे ऐसे चलना पड़ता था मुझको। अभी तेज चल लेते हो? अब तो सही चल लेती हूँ, और अब काम भी कर लेती हूँ। पहले नींद बहुत आती थी मुझे, सोने पर रहती थी। थोड़ा जी सा काम करा फिर लेट गई, ऐसे होता था मेरे साथ। जी। जी सर, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि अब मैं अपने लिए ही सोच रही हूँ कुछ हूँ, और नहीं तो पहले तो ऐसा लगती थी जिंदगी बोझ है। जी। ऐसे लगता है जब आदमी बीमार होता है ना तो अपने आप पे बोझ लगना शुरू हो जाता है। जी सर, पहले मुझे, मैं रोती थी खाट में पड़ी पड़ी कि मुझे कैसे जीवन है ये, से तो ना रहे तो ठीक है सर। जी लेकिन अब इस कमेटी में आके सबका धन्यवाद करते हुए बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ, मुझे सबसे मिल गए सर। जी अपनी सबली प्रॉब्लम सब चीज शेयर करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है सर। जी। तो ये सेकंड हाफ जो है ना, ये फर्स्ट हाफ से बहुत मजबूत सेशन होता है सेकंड हाफ, क्योंकि यहीं से कॉन्फिडेंस आता है लोगों को। जी सर। अपना जो क्लब कोड होता है वो सीएम से होता है, तो अपने कोच से पता करना कि क्लब कोड कैसे मिलेगा। सीएम से शुरू होता है हमारा। आपने डीए लगा रखा, ठीक है? तो अब ये कोड लेने के लिए आना होता है जो है, अपने कोच से पता करना इस चीज का। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं 3509। 3509। 3509। हार्दिक। अनम्यूट करेंगे हार्दिक? कितने दिन से आप हेलो। कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हार्दिक जी? गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग इस प्यारी सी कम्युनिटी को। मेरा नाम हार्दिक है और मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ। जी मैंने अपना रिजल्ट, वजन तो थोड़ा मतलब इतना कम नहीं किया, लेकिन थोड़ा फैट कम किया है 4-5 किलो। लेकिन उससे पहले मैं बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाता था। और जैसे इस टाइम सर्दी का मौसम है तो मेरे को हमेशा नजला हो गया, जुकाम हो गया, और खांसी मेरी जाती नहीं थी बिल्कुल भी। और शरीर बिल्कुल गिरा गिरा सा रहता था। मैंने बहुत डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर केवल अपनी दवाइयाँ दे देते हैं कि आप इन्हें खा सकते हो,
सही हो जाओगे, या सिरप लिख देते थे। मैंने बहुत सिरप पिए हैं और दवाइयाँ बहुत खाता ही रहता था। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि आप खाने पीने में सुधार करके और एक अच्छा खाना खा के आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, एक बेहतरीन जिंदगी पा सकते हो। फिर मैंने इस अच्छे खाने को अपने जीवन में उतारा और कुछ खाने पीने में बदलाव करा और एक लाइफ स्टाइल को अच्छा करा, जिससे मैं आज एक बेहतरीन जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ। जी आज एकदम फिट हूँ और किसी भी चीज की अभी दवाई नहीं खाता हूँ मैं अब। जी, थैंक यू सो मच। तो तालियां बजा सकते हैं हार्दिक के लिए, कितना जबरदस्त अनुभव। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं, नाम तो नहीं डाला इन्होंने, 3488, अनम्यूट करेंगे, 3488, 3488, नाम नहीं डाला हुआ इन्होंने, 3488, अच्छा ये है भी नहीं आप, थोड़ा चेहरा ऊपर करेंगे क्या, 3488, चेहरा ऊपर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? रागिनी पांडे। रजनी पांडे। तो इस पे लिख रागिनी दिया करो रागिनी आप पांडे। नाम, और क्या कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो? सर 2.5 महीने हो गए मुझे ढाई महीने इसमें में क्या कंटिन्यू। अच्छा हुआ? और आपके कोच कौन है? मेरी कोच विजय लक्ष्मी मैम है। 2.5 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? सर छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हुई है। माइग्रेन का इशू था, एसिडिटी थी, और जॉइंट्स में पेन था सर, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी बॉडी में। जी और ऑपरेशन हुआ था हार्निया का, तो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी मेरी बहुत ज्यादा ही डाउन थी। तो काफी फर्क पड़ा है पहले से मेरे में। जी, जी सर। पहले से कितने परसेंट अपने को अच्छा महसूस कर रहे हो? सर 55% तक आ गई हूँ सर एकदम। कुछ जी कुछ है इशू अभी तो ठीक होगा। कुछ जॉइंट्स का पेन अभी थोड़ा थोड़ा है अभी। ले रही हूँ जो जो बताई है मैम, उसके अनुसार मैं चल रही हूँ। और सब ठीक चल रहा है सर, ऐसा इशू नहीं है। पहले से बहुत बहुत अच्छा हो गया है बहुत कुछ। थैंक यू सर आप लोगों का, और इसका सेशन का, कम्युनिटी का, विजय लक्ष्मी मैम का, और हमारे जो कंचन झा मैम भाभी है जो हमको यहाँ लेके आई, वरना नहीं आइडिया था। मैं तो ऑपरेशन होने के बाद से मैं किचन में, मुझे लगा 3 महीने भी होने के बाद तक भी मैं सीधी खड़ी ही नहीं हो पाती थी 5 मिनट भी। जी पूरी झुक जाती थी ऐसे करके, मतलब इतना मुझे पेन रहता था बॉडी में पूरे बैक साइड में। जी पर जैसे ही मैंने इसको लिया, मुझे लग रहा 15 या 20 दिन के बाद ही धीरे धीरे मेरे अंदर अलग से एक एनर्जी आने लग गई सर। जी, तो जिंदगी भर लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं? नहीं सर। चलिए, अभी थैंक यू सो चलेगा मच। सर। क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए, कितना जबरदस्त अनुभव है। बट ये ध्यान रखना कि हम लोग डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं करते, और दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स विल वेरी पर्सन टू पर्सन, ये ध्यान रखने वाली बात है। हमारा काम है आपका लाइफस्टाइल सुधरवाना, खान पान सुधरवाना, उसके साथ पोषण ऐड करा देना, और यानी कि जो है कोच के सानिध्य में रहेंगे तो आप बहुत ही जबरदस्त अनुभव करेंगे। वे हमारे साथ हैं जयवीर नागर। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जयवीर जी, इस खाने को खा रहे हो? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जयवीर नागर है और मैं ग्रेट नोएडा से हूँ। पिछले 9 ईयर से रेगुलर इस खाने को मेरी पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। और मैं अपनी पत्नी को यहाँ लेके आया था, उनकी वजह से आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। उनको देख करके मैंने अपना 10 किलो वजन कम किया, उन्होंने अपना 35 किलो वजन कम किया। इवन अभी मेरे बेटे ने 12 किलो वजन कम किया है और एक मसल्स बॉडी को बिल्ड किया है। और इस खाने को खाते हुए हमारी पूरी फैमिली आज बेहतर और बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रही है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, और कितने सालों से ये खा रहे हैं। तो अभी जिस खाने को हम खा रहे हैं, और जिस खाने की वजह से इतने जबरदस्त अनुभव है लोगों के पास, तो अभी उस खाने को बना के लेके आएंगे, 3 मिनट में ये खाना बन जाता है, और सिप सिप करके 10-15 मिनट में ये खाना खाया जाता है। और उसके बाद यानी कि जो है थोड़ा बहुत आधा गिलास, 1 गिलास, 1.5 गिलास पानी पीना होता है, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको आते हैं। और बना के लेके आएंगे, एक साथ शेयर्स करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे नीलम जी की तरफ, सुबह से लेकर शाम तक की बहुत सारी जानकारी होती है नीलम जी के पास। ठीक, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 3 मिनट के बाद। प्रेम से बस 2 घड़ी
भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी। थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी। तो जैसे प्रभु का ज्ञान जरूरी है ना मानव जीवन में, उसी तरीके से जो है ना खाने का ज्ञान भी जरूरी है। समझ रहे हो? तभी सेहतमंद रह पाएंगे, बैलेंस तभी बनता है। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। और अभी चलेंगे नीलम जी की तरफ। वेलकम आपका नीलम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अपने हेल्दी क्लब के रूटीन को रिमाइंड करूंगी। उसके पहले एक अपडेट है। अपना जो प्रोग्राम होता है मंथली ट्यूसडे को, एम्बेसडर इवनिंग, वो अगले मंगलवार को शिफ्ट हुआ है। तो वो उनके लिए होता है जो हमारे परिवार के सदस्य किसी को अगर सहायता करते हैं, एक सदस्य के, वो हमारे क्लब के एम्बेसडर होते हैं। तो वो वहां पे आएंगे और कैसे अपने सेवा भाव को आगे बढ़ाएंगे उसे समझते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को शाम को 6 बजे हमारा एम्बेसडर इवनिंग प्रोग्राम शिफ्ट हुआ है। अभी आज के जो रूटीन है, 10 बजे डाइट प्लान सेशन होगा। उनके लिए जिनके पास शेक और एनर्जी ड्रिंक जब मिल जाता है तो हम लोग वहां बताते हैं कि कैसे शेक बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक, और आपके स्वास्थ्य के अनुसार दिन भर का खान पान क्या होगा। शाम को 5 बजे जुम्बा सेशन होता है। मॉर्निंग योगा सेशन के अलावा भी हमारा क्लब प्रोवाइड कराता है जुम्बा सेशन को। मोस्टली लेडीज रहती है, कारण की लेडीज लोग को मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, तो 5 बजे आके वर्कआउट पार्ट को पूरा करते हैं। 6 बजे आज वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है। स्पीकर भी तैयार है, टॉपिक भी तैयार है, होस्ट भी तैयार है। तो जबरदस्त आज का शाम को 6 बजे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है। वहाँ हम लोग खाने पीने की बात ना करके एक मेंटल हेल्थ पे जो काम होता है ओवरऑल वहाँ काम होता है। तो जरूर ये केवल हमारे क्लब के सदस्य के लिए, दूसरे के लिए नहीं है। और कौन स्पीकर है मुझे पता है और टॉपिक भी मुझे पता है। तो सभी हमारे क्लब के सदस्य जुड़ेंगे शाम को 6 बजे। 7:45 8:45 हैप्पी टू हेल्प होगा, जहाँ नए सदस्य का रजिस्ट्रेशन होगा और इंफॉर्मेशन पार्ट को कवर किया जाएगा। 9 बजे स्पेशल ब्रिज सेशन होता है उनके लिए जिन्हें मॉर्निंग सेशन हमारा 3 दिन हो गया है देखते हुए, और यहाँ के अनुभव, यहाँ के नॉलेज के भांति उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा, वहां जुड़े और लाइफ टाइम हम लोग आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। 9:30 बजे
कोच मीट रहेगा। आज कस्टमर केयर प्रोग्राम नहीं है, तो यही हमारे हेल्दी क्लब का रूटीन है। थैंक यू सभी का। एक बढ़िया वाले सॉन्ग के साथ हम क्लब के सदस्य विदा लेंगे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे ठान लिया। सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे ठान लिया। सौरभ दी। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक के दो, दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमी, पाँव के नीचे है आसमां। सौरभ दी, सौरभ दे, सौरभ दी। सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। के